सोचिए अगर नॉर्मल लोगों को ट्रेन करके मार्केट में प्रॉफिटेबल यानी मार्केट में कंसिस्टेंट पैसा बनाया जा सके। सुनने में सरप्राइजिंग लगता है। तो चलिए बात करते हैं 1980s के एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट की, जहां से टर्टल ट्रेडिंग की कहानी शुरू होती है। आप समझते हैं कि आखिर टर्टल ट्रेडिंग है क्या? तो आपको बता दें, टर्टल ट्रेडिंग एक फेमस ट्रेडिंग एक्सपेरिमेंट था जो रिचर्ड डेनिस और विलियम एकर्ड ने किया था। डेनिस का मानना था कि ट्रेड पैदा नहीं होता लेकिन बनाया जा सकता है। अब इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ नॉर्मल लोगों को हायर किया, उन्हें ट्रेनिंग दी और फिर रियल पैसा देकर मार्केट में ट्रेड करवाया और इन लोगों को टर्टल्स कहा गया। सरप्राइजिंगली इन टर्टल्स ने सिंपल रूल्स फॉलो करके काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया, मेनली इन द कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट में। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर कमोडिटीज ही क्यों? डेनिस ने कमोडिटीज चूज की क्योंकि फ्यूचर्स में लेवरेज मिलता था, यानी कम पैसा लगा के बड़ा ट्रेड। मार्केट में लिक्विडिटी ठीक थी, यानी एंट्री एग्जिट इजी। कमोडिटीज की बात करें तो कमोडिटीज में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आते हैं, सप्लाई डिमांड शॉक से बड़े प्राइस मूव मिलते हैं। मतलब सिंपल लॉजिक था, जहां ट्रेंड स्ट्रॉन्ग मिले वहां सिस्टम बेटर काम करेगा। अब आते हैं कोर आइडिया पर, जो है ट्रेंड फॉलो करना। टर्टल स्ट्रैटेजी का बेस था ब्रेकआउट ट्रेडिंग। रूल सिंपल था, प्राइस अगर रीसेंट हाई तोड़ दे देन बाय, वहीं दूसरी तरफ अगर प्राइस रीसेंट लो तोड़ दे देन सेल। उन्होंने 20 डे और 55 डे हाई लो लेवल्स का यूज किया। मतलब अगर प्राइस पिछले 20 दिन का हाई क्रॉस करे तो लॉन्ग एंट्री, अगर 20 दिन का लो ब्रेक करे तो शॉर्ट एंट्री। कोई प्रेडिक्शन नहीं, कोई गेसवर्क नहीं, सिर्फ रूल फॉलो। अब जानते हैं कि आखिर एग्जिट कैसे करते थे। तो आपको बता दें, एग्जिट भी सिंपल था। अगर ट्रेड गलत डायरेक्शन में जाए तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी जाती थी। लॉन्ग ट्रेड में प्राइस अगर रीसेंट 10 दिन का लो तोड़ दे देन एग्जिट। शॉर्ट ट्रेड में प्राइस अगर रीसेंट 10 दिन का हाई क्रॉस करे देन एग्जिट। आइडिया सिंपल था, लॉस छोटा रखो, प्रॉफिट को रन करने दो। अब जानते हैं पोजीशन साइज का सीक्रेट। सबसे पावरफुल पार्ट था रिस्क कंट्रोल। हर मार्केट का रिस्क अलग होता था, इसलिए टर्टल्स वॉलेटाइल मार्केट्स में कम क्वांटिटी और स्टेबल मार्केट्स में ज्यादा क्वांटिटी लेते थे, और अगर ट्रेड उनके फेवर में जाता था तो वो और क्वांटिटी ऐड करते थे। इसे पिरामिडिंग कहते हैं। मैक्सिमम लिमिट सेट होती थी ताकि ओवर रिस्क ना हो। हर ट्रेड में रफली 1% कैपिटल का रिस्क रखते थे, इससे बड़ा लॉस अवॉइड होता था। मगर अब सवाल ये है कि क्या ये आज के टाइम में काम करेगा? आज मार्केट फास्ट हो गए हैं, ब्रेकआउट्स कभी कभी फेल भी हो जाते हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि सिंपल सिस्टम अब उतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन असली लेसन सिस्टम के रूल्स में नहीं, डिसिप्लिन में था। अब जानते हैं कि आज के ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं। आज के ट्रेडर्स ट्रेंड कंफर्म करने के लिए मूविंग एवरेज देख सकते हैं, ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन चेक कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज कर सकते हैं। पर फिलॉसफी वही है, ट्रेंड फॉलो करो, लॉस जल्दी कट करो, विनर्स को रन करने दो, रिस्क कंट्रोल सबसे पहले रखो। ओवरऑल टर्टल ट्रेडिंग ने ये प्रूव किया है कि ऑर्डिनरी लोग भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं अगर उनके पास क्लियर सिस्टम और डिसिप्लिन हो। इस स्ट्रैटेजी की रियल पावर कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं, कंसिस्टेंसी में थी, और ट्रेडिंग में शायद सबसे बड़ा एज भी कंसिस्टेंसी होता है। ऐसी और जानकारी के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।